STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं STV 24 न्यूज चैनल। इस वक्त आपके साथ KK शुक्ला, दिन भर की ताजा खबरों के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड जिला धनबाद से निकल कर आ रही है। आपको बताते चलें, भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण में होगा धनबाद में रोड शो। राहुल गांधी के आगमन को लेकर के की जा रही तैयारियां। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता लगातार वहां से जुड़े हुए हैं। महेश कुमार इस वक्त का सीधा प्रसारण आपको बता रहे हैं। रविवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ज्योतिष कुमार सिंह ने धनबाद में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की जानकारी देते हुए मीडिया से वार्तालाप करते हुए उन्होंने बताया कि 2 से 3 फरवरी में राहुल गांधी की यात्रा झारखंड में करेगी प्रवेश। ये देखिए खास रिपोर्ट। और ये यात्रा लोगों को ताकत देने का है। ये कांग्रेस पार्टी आपके साथ इसलिए है क्योंकि ये वही पार्टी है जो अंग्रेजों को इस देश की गुलामी से जो रखा था उसको भी खदेड़ भगाया था। और ये दूसरी हमारी लड़ाई है, जो ये दूसरे तरह के अंग्रेज हैं जिसको हमें भगाने में आप हमारा साथ दें। हम इसको विजय प्राप्त करेंगे और इस तानाशाह सरकार को हटाएंगे। तो ये जिसकी जितनी जिसकी इतनी संख्या है उसके हिसाब से उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, उसकी भागीदारी होनी चाहिए। तो इन 3 बिंदुओं को लेकर आज मणिपुर से ये निकलेंगे तो मुंबई में इसका समापन होगा और ये 6713 किलोमीटर चलेंगे। इसमें 15 स्टेट्स कवर करेंगे, 110 डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे, 66 दिन लगेंगे इसको कवर करने में और 100 लोकसभा और 337 विधानसभा भी करने का अनुमान है। जब राहुल गांधी जब बात करते हैं बेरोजगारी की, जब बात करते हैं सिक्योरिटीज की, जब सेंध लग गया अभी पार्लियामेंट में, नए पार्लियामेंट में, आपने क्या किया? सरकार ने, ट्रेजरी बैंक ने क्या किया? आपने 140 150 पार्लियामेंट्रियन को आप निकाल दिए। और निकालने के पीछे उनकी मंशा देखिए आप कि 18 कानून इस देश का आपने पास कर दिया बिना चर्चा का। ये कौन सा प्रजातंत्र है भाई? इस प्रजातंत्र में पक्ष और विपक्ष किसी बिल पर चर्चा होती है और चर्चा को, इसके पहले तो आप ऑर्डिनेंस से आप पास कर देते थे। फार्मर्स बिल इसका परिणाम था, लेकिन क्या हुआ इसका? आपने तो पास कर दिया था, फिर आपको वापस लेना पड़ गया। और हमारे शून्यकाल में जो क्वेश्चन होते उनको भी इन्होंने हटा दिया। लोकसभा में 163 क्वेश्चन, राज्यसभा में 194 क्वेश्चन सवाल और प्रश्न सूची से ही हटा दिया। लोकसभा में जो तारांकित क्वेश्चन होते हैं 20 तारांकित क्वेश्चन को उन्होंने डिलीट कर दिया और राज्यसभा में 15 तारांकित क्वेश्चन को हटा दिया और लोकसभा में अतारांकित क्वेश्चन 230 हटा दिया और राज्यसभा में 160 हटा दिया। आप बताएं वो सवाल किसके होते हैं? क्या किसी पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्रियन के घर की बात होती है? वो तो जहां से रिप्रेजेंट करते हैं उनका वो सवाल होता है। आप उनके सारे सवालों को, तो ये जो सरकार है, ये सरकार जन विरोधी सरकार है, तानाशाह सरकार है, जिसको जन कल्याण से मतलब नहीं है, युवाओं से मतलब नहीं है। बताएं, हम जेपीसी की बात करते हैं, आपने राहुल गांधी को निकाल दिया पार्लियामेंट से। राहुल गांधी सबसे पॉपुलर लीडर है, पॉपुलिस्ट लीडर है युवाओं में, किसानों में, महिलाओं में। अब उनकी आवाज को उठाने नहीं देना चाहते हैं आप। 95% ईडी और सीबीआई के जांच केवल विपक्ष पार्टियों को। क्यों भाई, क्यों? मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार से, माला प्रोजेक्ट की बिडिंग में फर्जीवाड़ा लागत दुगनी क्यों हो गई? कैसे हो गई? आपने कांग्रेस से सवाल उठाया तो आपने क्यों नहीं ईडी सीबीआई भेजा उस पर? आप द्वारका एक्सप्रेसवे में 1 किलोमीटर सड़क बनाने में 250 करोड़ रुपया खर्च किए। कांग्रेस ने मांग किया कि आप उस पर जांच बैठाएं, ईडी सीबीआई वहां भेजें। आप क्यों नहीं भेजते हैं भाई? क्यों नहीं भेजकर उनको डराना चाहते हैं, या तो अपने में मिलाना चाहते हैं और मिलाकर वॉशिंग मशीन में उसको डालकर और उसको आप शुद्ध करना चाहते हैं। इसके हमारे पास एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हिमंता बिस्वा शर्मा जी।
हमारे कांग्रेस में थे। और हेमंत बसवा वाटर सप्लाई स्कैम का जो लुइस बर्गर केस के नाम से फेमस था, आप लोग के माध्यम से हम लोग जाने थे, और आप अपने पार्टी में ले लिए और लेने के बाद चीफ मिनिस्टर बना दिए। क्यों नहीं, अब क्यों नहीं ईडी भेजते हैं? आप महाराष्ट्र में अजीत पवार की बात करते हैं, और कोई नहीं, ये मोदी प्रधानमंत्री, मोदी जी प्रधानमंत्री, उनको लेने से 15-20 दिन पहले बोलते हैं 70,000 करोड़ कि ये भ्रष्टाचारी, और उसको आप ले लिए। अब उनके केस कहां चले गए? एक ही नंबर से बताइए 7.5 लाख लोगों को लाभ मिला आयुष्मान। इसमें ये किसका योजना था? प्रधानमंत्री का था। क्यों? जब ये बात आपको बोलती है विपक्ष के लोग, इंडिया के लोग, तो आपको ईडी सीबीआई नहीं याद आता? क्यों नहीं याद आता? क्योंकि आप सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी सरकार है। ये अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। HAL पर विमान इंजन की डिजाइन प्रोडक्शन में गंभीर खामी के आरोप 154 करोड़ का नुकसान हुआ। HAL जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, आप उस पर क्यों नहीं जांच बैठाए? आप ये जो राहुल गांधी का जो यात्रा है, ये सारे परसेप्शन को लेकर राहुल गांधी निकल रहे हैं और लोगों को बताना चाह रहे हैं कि तुमको डरना नहीं है, डरना नहीं है। कांग्रेस पार्टी और सारे कांग्रेस के जन, चाहे ब्लॉक में है चाहे पंचायत में, सब आपके साथ खड़ा है और आपको हम न्याय दिला देंगे। और ये लड़ाई हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक कि हम इसमें हम आपको, आपके अधिकार को, आपके सारे बुनियादी फंडामेंटल राइट्स को पूरा नहीं कर देंगे, तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे।